ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? रूहानी ड्रिल। किसके द्वारा? इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। तो ड्रिल के आधार पर और ड्रिल का अभ्यास करने से आप मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। आज का प्रश्न। बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। स्ट्रिक्ट। उत्तर, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। नापास नहीं होना है। नापास नहीं होना है। जैसे वे स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं। जैसे वे स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं। समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है? उत्तर,
पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट है ना। मुझे पूरा वर्षा लेना है, इस बात में अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है कि अपने को आत्मा समझ के बाप की याद में रहना है। नापास नहीं होना है। जैसे वे स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट, टीचर ऐसा ना कहे तो ठीक। तो बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, समझ में आ गया कि पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार होने चाहिए। अपने को आत्मा, ये तो आपने नहीं सोचा होगा ना कि इस बात में स्ट्रिक्ट, कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे, पूरा पूरा वर्षा लेने में स्ट्रिक्ट। मन अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट, हर बात में अपने साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कोई आपके ऊपर स्ट्रिक्ट हो वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो समझदार स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं। टीचर स्ट्रिक्ट हो स्टूडेंट के ऊपर तो वो प्रेशर क्रिएट हो जाए उसके ऊपर कि हाँ मुझे पढ़ना है। लेकिन जो स्कॉलरशिप लेने वाले होते हैं वो अपने ऊपर स्ट्रिक्ट होते हैं ना। तो ऐसा तुम्हें स्ट्रिक्ट होना है कि पूरा पूरा वर्षा तुम्हें लेना है, तुम्हें नापास नहीं होना है, तुम्हें अपना सब कुछ नहीं गंवाना है। और कोई तो ऐसे भी मिलेंगे, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, तो ऐसों का तो तुम्हें संग भी नहीं करना चाहिए, जो तुम्हें ये राय देते हो नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। क्योंकि देखो, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बुद्धि में ये वाला पॉइंट नहीं आता है। जो नालायक होते हैं उनकी बुद्धि में ये वाला पॉइंट आता है, कौन सा, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। और जो समझदार होते हैं वो ऐसा पॉइंट कभी उठाते ही नहीं है। इसी तरह से पॉइंट्स बहुत हैं हमारे पास, कौन सा उठाते कौन सा नहीं उठाते ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। तो तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, फिर टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते, ये भी कह सकते हैं, ना डायरेक्शन देते हैं, ड्रिल सिखलाते हैं। ऐसा कहें ड्रिल सिखलाते, जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं ना। ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मन मना भव। क्या कहते हैं, मन मना भव। जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, बाप कहते हैं मन मना भव। ये जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मामिकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर और तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो ना अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव, कहते हो। अब मन मना भव का अर्थ भी तो यही है। अब डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण लिए, खुद किससे सीखा नहीं। और तो सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। ये तो कहाँ स्कूल आदि भी पढ़कर सीखा नहीं है, स्कूल आदि में पढ़कर नहीं सीखा है, ये सिर्फ सिखलाते ही है। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ, वे सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। अब उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। अब इसमें तो शरीर की तो कोई बात ही नहीं। अब बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा अनुसार पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही है ना ड्रिल सिखलाने। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अब यह तो बहुत सहज है। अब सीढ़ी बुद्धि में है, कैसे 84 का चक्कर लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते तुमको वापस जाना है।
ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट्स को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। ऐसे ना तो कोई अपने फॉलोअर्स को कहेंगे, ना ही कोई टीचर अपने स्टूडेंट को कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। अब सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा ना सके। अब बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है। अब यह दुनिया ही अब तमो प्रधान है। हम सत्व प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। अब यहाँ दुख ही दुख है। अब आपको कहते हैं ना, दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की, वे याद नहीं है? नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है और वह है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनश्यंति। अब स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी विनश्यंति हो जाएगा, वो तो घाटा पड़ जाता है। अब प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। अब मूल बात ही है ना, सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना, अभी देवता तो नहीं हो ना। तुम ब्राह्मणों को समझ आइए। अब ब्राह्मणी आकर बाप से ये ड्रिल सीखते हैं, अंदर में खुशी भी होती है। ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवान वाच है, भले उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो कृष्ण ने ये ड्रिल सिखलाई नहीं है, तो बाप ही सिखलाते हैं। अब कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं। खुद सीखते नहीं और सब कोई ना कोई से सीखते जरूर है। अब ये है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। क्या सिखलाने है? ड्रिल। अब रूहानी बाप है, रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप, रूहानी ड्रिल सीखोगे? फेल तो नहीं होना ना। तो तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। अब भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो ना, हे पतित पावन। अभी भी तुम कान भी जाकर देखो, तुम राजऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को यह निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? क्या देंगे आप बाबा को? बताओ क्या दोगी? क्या लेंगे? बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना। अब टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना। ये भी फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, ये फीस नहीं है। तुम देते कुछ नहीं हो, ये तो रिटर्न में बहुत लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, भले मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आते हो ना। अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना। अब आत्मा को कर्म का फल मिलता है, इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना। क्या कहते हो? मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है। वह मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं। वह गवर्नमेंट की है जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते हैं। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजाई, उसमें नंबरवार तो आते ही है। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार हैं। अब यह है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, वहां सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, वे कितनी खुशियां मनाते हैं।
परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है, गिरते तो सब है ना। अब देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहां रावण राज्य ही नहीं है, इसीलिए सुख ही सुख है। अब यहाँ है रावण राज्य, तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले मुआफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख, वहां फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नहीं कह देंगे। पूछेंगे वे जो जानते होंगे, और खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते। अब तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, जानते हो? बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। सुना? बल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते हैं, नहीं तो ना उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, अब इनके पास समाचार तो सबके आते हैं ना। संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलाए मानोगे। मित्र था तो किसी की नई शादी हुई, उनके साथ साथ रहा, बुद्धि चलाए मानोगे। कहते हम शादी करने बगैर रह नहीं सकते। अच्छा महारथी, रोज आने वाला, यहां से भी कई बार होकर गया है। उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते, नाम नहीं ले सकते ना। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर रही है। सगाई की है ना उसने, हप कर रही है मुंह में डाल। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है, ग्रह के मुंह में आकर पड़े हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हैं ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, बच्चा था बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया। सगाई हुई, यह मरा। अब बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं जीते रहो, कहाँ माया का वार जोर से ना लग जाए। अब शास्त्रों में भी ये बातें कुछ है नहीं, अभी की ये बातें बाद में गाई जाएगी। तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा ना हो कहाँ माया रूपी ग्राह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल बात है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। गूंजने की तो बात ही नहीं, गूंजने की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। अब बाप है ही पतित पावन, यह योग भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। अब समझते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो वह राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। अब भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सदगति देने। अब तुम्हारी बुद्धि में हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है,
है। अब यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, जैसे कल पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। अब सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, ये ख्याल और कोई की बुद्धि में ही नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। अब बीता भी वही जो कल पहले बीता था। बाकी थोड़े दिन है, वह लाखों वर्ष कह देते, उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। अब यह भी ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े कि टू लेट। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं। अब समझते हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ, कोई तो ऐसे भी होते हैं, कहते हैं ना। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो कि ये तकलीफ हो रही। अब यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामी कम याद करो। अब पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के, कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माता मारो, समझेंगे नहीं। अब आत्मा कभी पूज्य बनी नहीं कल्प में, तो तुम चाहे माथा ही मारते रहो कितना, माना कितना भी आप समझाने की कोशिश करो, उनके ऊपर से निकलता वो कवाई मिसल इधर उधर देखते रहते हैं। तो आत्मा अगर पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो, समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चला आस्तिक बन जाए। समझो, शादी कर गिरता है, शादी की गिरा, फिर आकर ज्ञान उठावे, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी। वह निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है। फिर मित्र, संबंधी, ससुर घर की याद आती है। पहले एक की याद के लिए टिक सकते थे, अभी स्त्री, बच्चे, फिर मित्र, फिर संबंधी, फिर ससुर घर। पहले तो अपने घर में रहते थे, अब ससुराल भी जाना पड़ेगा बीच बीच में, फिर वहां की याद। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र, संबंधी, ससुर घर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत साथ दिया है, यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया। कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं, आंखों से जो तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल होना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। ये ख्याल आएगा आगे चलकर। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो, ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो, श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, माया से बचने के लिए संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है।
माया से बचने के लिए, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। ज्ञान से सफल करने हैं। ज्ञान से सफल करने हैं। माया से बचने के लिए, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरा पॉइंट, जितना समय मिले, जितना समय मिले, योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। जितना समय मिले, योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। जितना समय मिले, योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। अगर बाबा की छत्र छाया है, फिर से सुनो, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। माना बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर सदा है। याद करते ही, जैसे ही आप याद करते हो, सेकंड में साथ का अनुभव होता है। सेकंड के अंदर ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। आज का स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अगर आपके पास बहुत सारी बातें हैं, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये है, ये वो है, तो आप बाबा के जो साथ का अनुभव है ना, जो फीलिंग है, वो फील नहीं कर पाओगे। बातों का पर्दा माना है बड़ा, चाहे ये पर्दा लाइट सा क्यों ना हो, लेकिन अगर है बीच में तो पास होने की महसूसता नहीं आती है। तो बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अगर नहीं आने देंगे किसी भी बात को अपने और बाप के बीच में,
तो आपको हर पल साथ का अनुभव होता है, हर पल। तो बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बहुत विशेष पॉइंट है कि अगर कोई भी बात आती है जीवन में, वो बात खड़ी हो जाती है, आपकी बुद्धि वहीं पे स्टक हो जाती है, तो आप बाप के साथ का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस बात से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। एक पर्दा आ गया आप दोनों के बीच में, गैप तो है ही है ना, पर्दा भी एक गैप का काम करता है। तो गैप तो नहीं होना चाहिए, साथ का अनुभव होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ, मेरा हाथ बाप के हाथ में। ये फीलिंग तभी आ सकती है जब बातों को नहीं पकड़ोगे। बातें नहीं पकड़नी है, हमें आगे बढ़ना है, शिक्षाएं लेनी है और सुधार करना है, बातें नहीं पकड़नी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।